जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है भाई। तो देखिए आज हम लोग क्या है, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे आप सीआई देख रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे टाइम एंड वर्क है, पाइप और टंकी है। तो तमाम तरह के चैप्टर हैं, इनको हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके आंसर को देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन आपका 9800 रुपया हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे इंसान किसी को पैसा देता है, तो पैसा देने के बाद वो चाहता है कि मुझे कुछ क्या मिले, मुझे कुछ प्रॉफिट हो, मुझे कुछ फ़ायदा हो। तो क्या करते हैं लोग, रेट लगा देते हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ इतने % पर, और मुझे ईयरली वो पैसा जितना % बनेगा आप दीजिएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो रेट दिया है 16 सही 2/3%, इसका हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। इसका हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि देखिए किताबों में देखेंगे तो हर सवाल के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फार्मूले से हट के बताऊंगा। पूरे मैथ्स को मैं बिना फार्मूले का पढ़ाऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा बिना फार्मूले का हम लोग कैसे लगाते हैं। तो 16 सही 2/3% जो दिया है, इसका निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 50/3, और 50/3% लिखा है। परसेंट को जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो फाइनली आएगा यहाँ पे 1/100। 50 को काटेंगे यहाँ पर तो 2 बार में कट जाएगा, आएगा 1/6। क्या आएगा, 1/6। इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो जरूरी हमको क्या है भाई, 1/6। इसी को हम टारगेट करेंगे और इसी से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिएगा, या इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6। ये 6 रुपया कहता है कि हमने किसी को 6 रुपया दिया था, 1 साल के बाद वो मुझे क्या दिया, 1 रुपया बढ़ाकर 7 रुपया देता है। हमने किसी को 6 रुपया दिया था, 1 साल के बाद वह मुझे 1 रुपया बढ़ाकर 7 रुपया देता है। और फाइनली ये लेन देन कब तक चलता है भाई, 2 वर्षों तक चलता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर, और उसके बाद आप लिख दीजिए सेकेंड ईयर। अगर ये आगे 3 वर्ष रहता, 4 वर्ष रहता, 5 वर्ष रहता, तो हम इसी तरह से इसको और आगे कंटिन्यू करते। ठीक है, अब देखिएगा, हमने किसी को 6 दिया, 1 साल के बाद वह मुझे 7 रुपया लौटाता है। कह रहा है ये लेन देन आपका 2 साल तक चलता है, तो फिर 6 दिए होंगे तो मुझे फिर 7 मिला होगा। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 36, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49। अब देखिए ये वैल्यू जो आपका है ये प्रिंसिपल है, और ये वाली वैल्यू क्या है, अमाउंट है। ठीक है, इसका आप निकाल दीजिए गैप, इसका निकाल देंगे गैप। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज हम किसी को 100 रुपया देते हैं, वह 1 साल के बाद मुझे 120 रुपया दे दिया, तो मेरा फ़ायदा कितने का हुआ, हम लोगों से कहेंगे मेरा फ़ायदा 20 रुपये का हुआ है, क्योंकि हमने उसको 100 दिया था, वह मुझे 120 लौटाया है। यहाँ पर देखिए, आपने किसी को 36 रुपया दे दिया, वह आपको 2 साल के बाद 49 रुपया दिया, तो इसका जो गैप आएगा वो क्या कहलाएगा भाई, वही कहलाएगा CI। और इसको जब इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 13। कितना आएगा, 13 आएगा। क्वेश्चन में देखेंगे तो कहता है जो मिश्रधन है वो 9800 है, लेकिन आपने देखा कि मिश्रधन तो भाई 49 है। इस 49 को आप कहाँ ले जाएंगे, 9800 के बराबर ले जाएंगे, और 9800 इसको बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 200 गुना। क्या करना पड़ेगा, 200 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो CI दिया है इसका भी कर दीजिए 200 गुना। अगर इसका 200 गुना करेंगे तो आएगा 2600, और यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल था आपका 36, इसका भी कर दीजिए आप 200 गुना, और जब इसका 200 गुना करेंगे तो आएगा 7200। तो आपके सवाल का मूलधन देखा जाए तो 7200, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2600। ऑप्शन में देखिएगा 7200 और 2600 आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो इस सवाल का आंसर हो गया बी। बाकी इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है, किताबों में दिया रहता है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T। तमाम तरह के फार्मूले होते हैं हर तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, फार्मूले से दूर रखूँगा। अगर आपको अपने जीवन में कोई फार्मूला याद नहीं है तो आप भी सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए अपना एक तरीका होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। बारी बारी से जितने क्वेश्चन दिए हैं हम सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बस आप देखते चलिएगा क्वेश्चन को कैसे लगाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपया हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको प्रिंसिपल बताना है और CI बताना है। तो कोई बात नहीं है, जिस तरह से पहले आप क्वेश्चन में यहाँ पर जो रेट दिया था उसको टारगेट किए थे भाई, तो यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3% का आप निकाल लीजिए, क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। इसका जब निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो आएगा 1/3। बाकी जितना भी चीज़ है ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, किसका किसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे अलग से। लेकिन इस क्वेश्चन में बस अपने काम की चीज़ों को आप जानिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे देखिए, आपने किसी को 3 रुपया दे दिया, और जब 1 साल बीत जाता है तो आपको 1 रुपया बढ़ाकर वो देगा, तो आप कहेंगे मुझे 4 रुपया मिलेगा। आपने किसी को 3 दिया था, आपको 1 साल के बाद 1 रुपया बढ़ाकर देगा तो आपको 4 रुपया मिलेगा।
आप क्या लिखेंगे कि भाई लेन देन 2 साल का है, तो लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ईयर। ठीक है, अगर आगे दिया होता 3 साल के लिए है तो आप यहाँ पर लिखते थर्ड ईयर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट। आपने किसी को 3 दिया, आपको वो 4 लौटाता है। आपने फिर उसको 3 दिया होगा तो आपको फिर 4 लौटाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। इन दोनों का गैप निकाल दीजिए। इनका जब गैप निकालेंगे तो ये गैप ही होता है CI, और CI कितना हो गया भाई 7 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका मिश्रधन है, जो आपका अमाउंट है वो 6400 रुपया है। आपने देखा कि यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो तो 16 है, इस 16 को कहाँ ले जाना है 6400 के बराबर ले जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका 400 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 400 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर CI के पास जब आएंगे तो ये 7 था, इस 7 का भी क्या कर देंगे आप 400 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2800। और अगर प्रिंसिपल के पास चलेंगे आप तो प्रिंसिपल आपका कितना है 9, और इस 9 का भी क्या कर देंगे आप 400 गुना कर देंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ये आएगा फाइनली 3600। तो प्रिंसिपल मेरे भाई आएगा 3600 और आपका CI आएगा 2800। देखिए 3600 और 2800 ऑप्शन आपके ए में दिया है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितने आसानी से बिना किसी फार्मूले का प्रयोग किए हम क्वेश्चन का आंसर दे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा CI में ही नहीं बल्कि टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कोई भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, एज पढ़ लीजिए, रेशियो पढ़ लीजिए, तमाम चैप्टर हैं अर्थमेटिक में, कुछ भी पढ़िए आप, बिना फार्मूले का आपको सब पढ़ाया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को पढ़कर लगाने का खुद से प्रयास किया करिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है किसी धन का पहले वर्ष के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो रेट है वह हर वर्ष का अलग अलग है। अभी तक जो क्वेश्चन दिया था एक ही रेट दिया रहता था, 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए देता था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले वर्ष के लिए 22 सही 2/9%, अगले वर्ष के लिए 9 सही 1/11% और तीसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2%। तीनों साल का रेट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे तीनों का निकाल देंगे फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे तीनों का निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। आइए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 सही 2/9, 22 सही 2/9%। इसका निकालेंगे जब फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या आएगा 200/9, 200/9 और जब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, फाइनली क्या आएगा 2/9 आएगा। क्या आएगा भाई 2/9 आएगा। इसका जब निकालेंगे तो 9 सही 1/11 है, तो इसका आएगा फ्रैक्शन वैल्यू भाई 1/11। क्या आ जाएगा 1/11। अब उसी तरीके से आप निकाल लीजिए तीसरे वाले का भी। तीसरा वाला कितना है, तीसरा वाला दिया है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा और 25/2% का मतलब होता है, अगर यहाँ परसेंट हटाएंगे तो आएगा 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार में कटेगा, आएगा 1/8। आपने देखा कि सबका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे मालूम चल गया है और इसी का मुझे काम है। जो आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के रखा है इसी का आपको काम है, क्योंकि इन सब चीज़ों की अब कोई ज़रूरत आपको नहीं है। लेन देन चलता है 3 साल तक। आप लिख दीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए थर्ड ईयर। अगर आगे भी दिया रहता 4 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए तो आप आगे भी लिख देते। आप अगर पहले साल किसी को 9 रुपया देते हैं, आप अगर पहले साल किसी को 9 रुपया देते हैं तो वह आपको 2 रुपया बढ़ा कर देगा, तो कितना मिलेगा आपको 11 रुपया मिल जाएगा। अब कहता है दूसरे साल अगर आप किसी को 11 रुपया देंगे तो आपको 1 रुपया बढ़ाकर कितना देगा 12 देगा। आपने किसी को 11 दिया तो आपको वो कितना दिया 12 रुपया दे दिया। अब देखिए तीसरे साल कहता है आप किसी को 8 देंगे तो आपको 1 रुपया बढ़ा के वो 9 रुपया देगा। लिख दीजिए यहाँ पर 8 दिए तो आप मुझे 9 दिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दीजिएगा, इधर जो नंबर्स लिखे हैं, इधर जो नंबर्स लिखे हैं अगर कटते हो तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिएगा इधर 11 से 11 को काट दीजिए, 9 से आप 9 को काट दीजिए, और कुछ कटे तो काटिए भाई। देखिए 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, फाइनली क्या आया 2 और यहाँ पर आया 3। अगर आप किसी को 2 रुपया देते हैं, आप किसी को 2 रुपया देते हैं तो 3 साल के बाद आपको क्या मिला 3 रुपया मिला। तो आपको फायदा कितने का हो गया, आपको फायदा हो गया 1 रुपये का, और जो आपका फायदा होता है वही कहलाता है CI। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 37,100। तो यहाँ पर CI देखिएगा क्या लिख देंगे, इसको 37,100 लिख देंगे। अब इसका जो डिमांड है, अगर 1 की वैल्यू यहाँ जा रही है तो इतना गुना हुआ होगा तभी तो जाएगा। वही चीज़ आप यहाँ भी कर दीजिए, वही चीज़ आप यहाँ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 37,100, और वही चीज़ आप यहाँ भी कर दीजिए 37,100। सही है। जिस फॉर्मेट से आप चल रहे हैं सेम उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, चाहे 2 वर्ष दिया हो, चाहे 3 वर्ष दिया हो, चाहे 5 वर्ष दिया हो, तरीका आपका सेम रहना चाहिए, तरीका आपका सेम रहना चाहिए।
चलिए अगर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 1 7। फाइनली देखा जाए तो 74,200 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप अगर 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ 7 3 21, 1 आएगा, 2 3 दूनी 3 9 और 10 11, यहाँ पे आएगा इतना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन देखेंगे आप तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। ये इतना जो यहाँ पर कहानी रचा गया है इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सारे वैल्यू जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है मैं आपको रटा दूंगा, ठीक है। सब कुछ रट लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने के लिए आप इस स्टेप का प्रयोग करिए केवल। और मैं हद तक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप ओरल मतलब बहुत कम पेन आपको चलाना पड़ेगा, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन क्या है आपका, टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे लिख रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, और कह रहा है वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। इस सवाल में आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार देखिए, क्या सवाल में कहीं पर भी काम का जिक्र किया है जिस काम को ए और बी करते हैं। तो सवाल में कहीं भी नहीं दिया है कि किस काम को ए और बी करते हैं, सवाल में कहीं दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे भाई, किस काम को ए और बी करते हैं। टोटल काम तो मुझे मालूम चल जाए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए और यहाँ पर बी, ठीक है। ए की बात करें तो ए क्या कहता है, देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। अगर ए की बात करें तो ए कहता है मैं इसे करता हूँ 20 दिन में, और बी की बात करें तो बी इसे करता है 30 दिन में, ठीक है। इन सब सवाल को लगाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको फार्मूले से और शॉर्टकट से बहुत दूर रखूंगा, ठीक है। आप आइए चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे हम लोग जीते हैं, जैसे चीज़ों को देखते हैं, उस तरह से सवाल को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ए कहता है मैं 20 दिन में करता हूँ, बी कहता है मैं 30 दिन में करता हूँ। इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, और एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क होता है। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और यही 60 क्या कहलाएगा मेरे भाई, टोटल वर्क कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। अगर 60 काम को ए 20 दिन में करता है तो पर डे ए कितना करेगा, पर डे ए कितना करेगा, तो पर डे ए 3 काम करेगा। अगर इसी 60 काम को बी करता है 30 दिन में तो बी पर डे कितना करेगा, बी पर डे 2 काम करेगा। आई बात समझ में। अब दोनों मिलकर काम करें। भाई ए कहता है कि ए, अगर ए से कोई पूछे कि ए तुम कितना काम करोगे एक दिन में, ए बोलेगा मैं 3 काम करूंगा। अगर कोई बी से पूछ दे तो बी कहेगा मैं डेली 2 काम करता हूं। दोनों जब मिलकर करेंगे मेरे भाई तो 5 काम करेंगे डेली डेली। डेली डेली कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यहाँ पर काम कितना है, कुल 60। अगर आप 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 दिन आ जाएगा, 12 डेज इनको लगेंगे। ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाए। बाकी अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट कि भाई हमको शॉर्टकट बता दिया जाए, मैं बता भले दे रहा हूं, लेकिन आप इसका प्रयोग ना करिएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें रटने वाली हो गई। अगर 3 दिन दे दिया तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, 4 दिन दे दिया तो इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर 4 दिन 5 दिन 6 दिन देगा तो आपका हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग अगर कॉन्सेप्ट रटेंगे, शॉर्टकट रटेंगे तो कब तक काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आप आइए व्यवहारिक जीवन में, यहाँ पर 3 आदमी होते, 4 आदमी होते, 5 आदमी होते, हम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन का आंसर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 5वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिएगा 5वां क्वेश्चन है आपका, और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 20 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया है। यहाँ पर 3 लोग हैं, आप लिख दीजिए ए बी और सी, ए बी और सी। ए की बात करें तो ए कहता है मुझे लगता है 20 दिन, बी की बात किया जाए भाई तो बी को लगता है 12 दिन, और सी को लगता है 15 दिन। सी को क्या लगता है, 15 दिन। लेकिन इस सवाल में कहीं भी काम का कोई चर्चा नहीं, किस काम को एबीसी करते हैं। तो देखिए इनका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, और यही एलसीएम कहलाता है टोटल वर्क। एक ऐसा संख्या सोचिए जो 12 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो वो संख्या हो जाएगी 60। आप 60 को क्या बोलेंगे, 60 मेरा भाई कुल काम है, 60 क्या है, मेरा टोटल वर्क है जिसको एबीसी कर रहे हैं। अगर 60 काम को ए करता है 20 दिन में तो पर डे ए कितना करेगा भाई, 3 काम करेगा। यहाँ पर बी पर डे कितना करेगा, 5 काम। और सी की बात करें तो सी करेगा 4 काम। कह रहा तीनों मिलकर काम करें। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 5 3 8, 8 4 12,
तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो डेली 12 काम करेंगे। काम कितना है टोटल 60। अगर 60 काम को डेली 12 के हिसाब से किया जाएगा तो भाई 5 दिन में ही काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए भाई कहाँ लिखा है, तो सी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। सी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख लिए हैं कि 2 आदमी रहें, चाहे 3 आदमी रहें, चाहे 4 आदमी रहें, आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सब जो पैटर्न है आप इसको ओरल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बताया फिर से अभी आपको कि भाई तभी कर पाएंगे जब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। एक बार में कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठे नंबर का। 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, आइए देखा जाए। 6ठे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। अब देखिए दो लोग मिल कर काम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब लिख दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी क्या करता है भाई, 10 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। अगर 60 काम को कोई 10 दिन में करता है तो पर डे 6 काम करता होगा। अगर 60 काम को कोई 12 दिन में कर रहा है तो पर डे 5 काम करेगा, और यहाँ पर डे 3 काम करेगा। इतना तो आपको कंफर्म हो चुका होगा क्योंकि आप तीसरा सवाल लगा रहे हैं। लेकिन इस 6 काम में ए और बी मिलकर किए हैं। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 6 काम में ए कितना किया है और बी कितना किया है, ये आपको जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता है कि 6 काम हुआ है, ए और बी मिलकर किए हैं, लेकिन कौन कितना काम किया ये मुझे पता नहीं है। उसी तरीके से देखेंगे बी और सी 5 काम करते हैं, लेकिन बी कितना किया है और सी कितना किया है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इनको जोड़ देते हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 3 क्या हो जाएगा, 11 और 3 14 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ए 2 बार है, बी सी सब कितने बार हैं, 2 बार हैं। तो हमने 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिन। 2 से काटेंगे इसको तो 7 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। पूछा है बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो अगर बी का काम आपको जानना है तो पहले आप पूछिए कि बी भाई तुम अकेले काम करना चाहते हो तो तुम पर डे ये बताओ कितना काम करते हो। तो बी बोलेगा कि हम तीनों लोग जब मिलके करते हैं तो 7 काम करते हैं, और यहाँ पर ए और बी कहते हैं कि हम दोनों मिलकर अकेले 6 काम करते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू 6 है, इन तीनों को जोड़ने पर 7 है, इसका मतलब पक्का सी कितना करता होगा, 1 काम करता होगा। समझ गए। अगर सी का पूछेगा तो सी का निकाल लेंगे, लेकिन आपसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी का बताने के लिए देखिए यहाँ पर ए और सी कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। देख लीजिए ए और सी कितना काम करते हैं भाई, 3 काम करते हैं। अगर ए और सी 3 काम करते हैं और तीनों मिलकर 7 काम करते हैं तो पक्का है कि बी 4 काम करता होगा। बी क्या करता होगा, 4 काम करता होगा। और बी को हम लोग कहेंगे कि 60 काम करना है, आप 4 के हिसाब से जब काम करोगे तो कितने दिन में काम को कर लोगे। तो बी कहेगा मुझे अकेले काम करना होगा तो 15 दिन लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 15 आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई। यहां पर लिखा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा क्या है आपसे, ए तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एकदम आसान है सवाल। उसी पैटर्न पे हम देखिए, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप और टंकी हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, 3 चैप्टर ऐसे हैं आपके जो एक ही पैटर्न पे पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि तीनों चैप्टर तो समान हैं, उसमें कोई ना फार्मूला आपको लगवाएंगे ना कोई आपको अलग से शॉर्टकट बताएंगे। उसी पैटर्न को आप पकड़े रहिए, चाहे टाइम एंड वर्क हो, पाइप और टंकी हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सब के सब एक ही हिसाब से आप निपटा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ए और बी क्या करते हैं भाई, 8 दिन में काम करते हैं। लिख दीजिए आप यहाँ पर अपने हाथों से, ए और बी क्या करेंगे 8 दिन में। बी और सी की बात करें भाई तो बी और सी क्या करेंगे, 12 दिन में काम करते हैं। और कहता तीनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ का मतलब हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलकर करेंगे तो इनको लगता है 6 दिन। सही है। अब कुल काम निकालना है आपको। कुल काम क्या होगा, इन सब का एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम आएगा 24। अगर 24 काम को कोई 8 दिन में करता है, अगर 24 काम को कोई 8 दिन में करता है तो आप बोलेंगे पर डे 3 काम करता होगा। उसी 24 काम को कोई 12 दिन में करेगा तो आप बोलेंगे पर डे 2 काम करता होगा। और अगर 6 दिन में कोई करता है
तो आप बोलेंगे पर डे 4 काम करता होगा। अब चलिए, पूछा है ए और सी के बारे में जानकारी आपसे। देखिएगा, आप देखिए ए और बी देख रहे हैं कि पर डे 3 काम करते हैं। ध्यान से देखिए, ए और बी पर डे कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, और तीनों मिलकर 4 करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सी आपका 1 काम करता होगा डेली। लिख दीजिए यहाँ पर, सी आपका 1 काम डेली करता होगा। अब अगर ए की बात की जाए, अगर आपसे ए की बात की जाए तो ए के बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, बी और सी कितना करते हैं? बी और सी 2 काम करते हैं। बी और सी 2 काम करते हैं, तीनों मिलकर 4 करते हैं। इसका मतलब है कि ए अकेला 2 काम करता होगा। लिख दीजिए भाई, ए अकेला 2 काम करता होगा। और यही तो पूछा है कि ए और सी मिलकर काम करें। तो जब ए और सी मिलकर काम करेंगे तो डेली कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। सी कहेगा कि मैं 1 करूंगा, ए कहेगा मैं 2 करता हूं डेली। दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। काम कितना है? 24। अगर 3 के हिसाब से ये लोग काम करेंगे तो इनको लग जाएगा टोटल 8 दिन, और 8 दिन में इस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए, हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो फिर काम को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए। देखिए, काम छोड़ने का 2 तरीका होता है। काम छोड़ने का 2 तरीका होता है, ठीक है। काम छोड़ने का 2 तरीका होता है। एक इंसान होता है जो काम को शुरू में छोड़ता है। एक इंसान काम को क्या करता है? शुरू में छोड़ता है। और एक क्या करते हैं? इस काम को अंत में छोड़ते हैं। जो काम शुरू में छोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि भाई ये लापरवाह है, ये लापरवाह है, ये जिम्मेदारी से काम नहीं करता। लेकिन जो अंत में छोड़ेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये बहुत जिम्मेदार है, ये बहुत जिम्मेदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। जैसे आप अपने घर पे जब किसी आदमी को काम पर लगाते होंगे, कोई काम करने का ठेका देते होंगे और काम को शुरू में छोड़कर चला जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कि बड़ा घटिया आदमी था भाई, ये तो ईमानदारी से काम ही नहीं किया, एक काम करो, ये लापरवाही करा, जो इसका हिसाब हुआ हिसाब उसाब करके इसको हटा दो। लेकिन जो अंत में छोड़ के जाएगा, काम आपका होने वाला है, 2 दिन का काम बचा है, 4 दिन का काम बचा है, और फिर कोई काम छोड़ के जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कि बड़ा ईमानदार था, बहुत जिम्मेदारी से काम किया, अब जा रहा है तो जरूर इसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई इमरजेंसी होगी, इस वजह से जा रहा है, अन्यथा जाता नहीं, ये काम करके ही जाता। तो जो जाना चाहेगा अंत में, आप उसको प्रेशर करेंगे कि भाई आप रुक जाओ, इतने अच्छे से आप काम करते थे। लेकिन जो शुरू में काम छोड़ के जाएगा, आप कहेंगे तुम लापरवाह हो, तुम अभी चले जाओ, यही बोलेंगे आप लोग। देखिए, मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फार्मूले पे डिपेंड हो, हमारे आपके सोच पे डिपेंड करता है। और आप अच्छे से अगर सोच लिए, समझ लिए, क्योंकि इसी का नाम अर्थमेटिक, इसका अगर अर्थ निकाल लिए आप, तो क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, आधे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। हमने यही सीखा है कि जो काम शुरू में छोड़ेगा उसका हिसाब पानी करके उसको हटा देंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ए कहता है कि मैं कोई काम 6 दिन में करता हूं, और बी कहता है कि मैं उसी काम को 12 दिन में करता हूं। अब सवाल में कहीं में काम के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है कि किस काम को ये लोग करते हैं। आइए पहले टोटल काम तो निकालें। टोटल काम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ गया 12, तो 12 ही आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। 12 क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अगर 12 काम को कोई 6 दिन में करता तो आप बोलेंगे पर डे 2 काम करता होगा। इसी 12 काम को कोई 12 दिन में करेगा तो आप बोलेंगे पर डे 1 काम करता होगा, ठीक है। अब बताइएगा, अगर ए ने 3 दिन तक काम किया है और डेली डेली 2-2 काम किया है, तो मेरे भाई 3 दिन में कितना काम कर डालेगा वो? 3 दिन में 6 काम किया होगा। सही बात है भाई, कुल काम ही 12 है आपका, कुल काम ही आपका 12 है, और वह डेली 2 काम करता था, 3 दिन तक काम किया तो 6 काम किया होगा। इस 6 काम को क्या कर देंगे? माइनस, कि भाई कुल 12 काम था, तुम 6 काम किए हो, अपना 6 काम का पैसा लो और चले जाओ। अब शेष कितना काम बचा आपके पास? शेष कितना काम बचा? 6 काम बचा है। अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी काम छोड़कर नहीं गया है, बी लगातार काम पे लगा है, ये भले चला गया। और बी जब आएगा तो बी कहेगा भाई मैं तो डेली 1 काम करता हूं, आप मेरी क्षमता जानते हो, अगर 6 काम करना है 1 के हिसाब से मुझसे काम कराओगे तो मुझे लगेगा 6 दिन। और इस सवाल का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई? पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। लिखा है पी और क्यू क्रमशः 12 घंटे में और 36 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, टैंक कितने लीटर का है ये पता नहीं है, इस सवाल में कहीं दिया नहीं कि टैंक कितने लीटर का है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए पी और क्यू, 2 टंकी है, 2 नल हैं आपके पास। पी कहता है मुझे लगेगा 12 घंटा और क्यू कहता है मुझे लगेगा 36 घंटा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा, 36। ये चूंकि लीटर है, टंकी है तो लीटर में होगा। आप बोलेंगे मेरी जो टैंक है वो 36 लीटर की है।
अगर 36 लीटर की टैंक को कोई 12 घंटे में भरता है तो आप बोलेंगे हर घंटे में 3 लीटर पानी भरता रहा होगा, यही बोलेंगे आप लोग। अगर इसी 36 लीटर की टंकी को कोई 36 घंटे में जब भर देगा तो आप बोलेंगे कि ये पर डे, ये हर घंटे में 1 लीटर पानी भरता होगा। कह रहा दोनों को एक साथ खोला जाए, बताइए अगर पहला खोलेंगे 3 लीटर भरेगा, दूसरा खोलेंगे तो 1 लीटर भरेगा। दोनों मिलकर बेचारे क्या करेंगे, हर घंटे में 4 लीटर पानी भर देंगे, हर घंटे में 4 लीटर पानी भर देंगे। टंकी कै लीटर की है, 36 लीटर की है। अगर 4 लीटर के हिसाब से आप भरेंगे इसको तो कितना समय लगेगा, इसको 9 घंटे में पूरी टैंक आपकी भर जाएगी। 9 घंटे में पूरी टैंक आपकी, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपका 8 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 नहीं बल्कि एक क्या होगा 9, और आप इसको बना लीजिए, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं टाइम एंड वर्क जैसे पढ़े थे सेम उसी पैटर्न पे आप पाइप टंकी पढ़ रहे हैं, और आप भरोसा रखिए आप उसी पैटर्न पर स्पीड टाइम डिस्टेंस भी पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपका पाइप और टंकी का ही क्वेश्चन है। लिखा 3 नल ए बी सी किसी ओवरहेड टैंक को, ओवरहेड का मतलब होता है कोई टैंक ही है, ठीक है, उसको क्या करते हैं 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अब कह रहा तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। आइए देखिए 3 नल हैं, आप लिख दीजिए तीनों का नाम ए बी और सी। ए क्या करता है भाई 4 घंटे में भरता है, बी क्या करता है 6 घंटे में भरता है, और सी की बात किया जाए तो सी को लगता है 12 घंटा। अब टंकी की मुझे क्षमता तो मालूम नहीं है, हम लोग क्या कर देंगे इसका निकालेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आ जाएगा 12, और ये टंकी है तो हम लोग बोलेंगे टंकी 12 लीटर की है। ठीक है, अगर 12 लीटर की टैंक को कोई 4 घंटे में भर दे तो आप कहेंगे हर घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। अगर बी की बात करेंगे तो बी कहता है मैं इसको 6 घंटे में भर देता हूँ, हम लोग बोलेंगे भाई बी इसका मतलब तुम हर घंटे में 2 लीटर पानी भरते होगे। और सी के पास जाएंगे तो सी कहता है इस 12 लीटर की टैंक को मैं 12 घंटे में भरूंगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई तब तो तुम 1 लीटर पानी हर घंटे में भरोगे। कह रहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। जब तीनों को खोलेंगे तो 3 2 5 5 1 6, तीनों मिलकर क्या करेंगे हर घंटे में 6 लीटर पानी भरेंगे। और टंकी बेचारा कै लीटर का है 12 लीटर का है, अगर आप तीनों को खोल देंगे तो 6 लीटर पानी हर घंटे में भरेंगे, तो 12 लीटर की टैंक को भरने के लिए इनको क्या लगेगा 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप देखिए कहीं आपके सवाल में 2 ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है दोनों में 3 3 दे दिया है, तो आप इसको क्या कर लेंगे इसको 2 बना लीजिए और आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 2 घंटा आएगा। ठीक है, आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 2 घंटा आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये भी देखिए नल से ही दिया है, ये भी क्या है आपका नल से ही है। लिखा क्या है कि एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब बताइएगा, लिखा है आधे भरे टैंक को, जब आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली करता है तो पूरा भरा टैंक रहेगा तो पक्का 20 घंटा लगेगा उसको। भाई जाहिर सी बात है जब आधा टैंक भरा है तो 10 घंटा लगता है, और टैंक अगर पूरा भरा रहेगा तो उसको 20 घंटा लगेगा। लिख दीजिए, मान लीजिए पहला नल है ये जो इसको क्या करता है 12 घंटे में भरता है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है तो हमने प्लस लगा दिया। अब दूसरा जो नल लगाए हैं आप, वह आधे को जब 10 घंटे में खाली करता है तो पूरे को करेगा 20 घंटे में खाली, और ये खाली करने का काम करता है तो ये निगेटिव काम करता होगा। ये क्या करता है निगेटिव काम कर रहा है। अब टैंक की क्षमता निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 लीटर आ जाएगा। अगर 60 लीटर के टैंक को कोई 12 घंटे में भरता है तो आप बोलेंगे 5 लीटर पानी हर घंटे में भर रहा होगा। अब यहाँ पे गए, ये कहता है कि मैं 60 लीटर की टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर घंटे में ये 3 लीटर पानी बाहर निकालता होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आधे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आधे टैंक का मतलब है जो टैंक आपका 60 लीटर का है, 60 नहीं, ये टैंक आपका 30 लीटर का होना चाहिए। भाई उसकी मन है, उसकी इच्छा है कि मैं टैंक को पूरा नहीं भरना चाहता, मैं टैंक को आधा ही भरना चाहता हूँ। ये बेचारा 5 भरता है तब तक ये 3 क्या करता है बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, ये भरने वाला तो 5 लीटर पानी भरता है, लेकिन यहाँ पर एक टोटी और लगा है, ये क्या करता है 3 लीटर पानी बाहर निकाल दी। ये बेचारा 5 भरा, ये 3 बाहर निकाल दिया, तो शेष कितना बचा आपका 2 लीटर बचता है। अब आप हर घंटे में अगर 2-2 लीटर पानी टंकी में बचाएंगे तो टंकी आपको आधा भरना है, तो 30 लीटर का टैंक भरने के लिए आपको क्या लगेगा 15 घंटे का समय लगेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 घंटा। ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट है, बी आंसर आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।